सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आ गए अपने टिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में। आई होप तुम लोग ने ये वाला वीडियोस देख लिया होगा। अभी तक हम लोग ने कॉन्ग्रुएंसी का एक वीडियो पढ़ लिया है और उसके बाद एक कारपेंटर वाला क्वेश्चन था वो कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास क्या है। ठीक है, सो कारपेंटर वाले क्वेश्चंस के बाद तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा कारपेंटर वाला क्वेश्चन के बाद हम लोग का क्या था, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअल में द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज है वो कुछ नहीं है, हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, जो हम लोग ने सबसे पहले वही किया। क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग ने पहले इसको डिफाइन कर लिया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग का एक हेडिंग आता है ए स्पेशल रेक्टेंगल। कुछ रेक्टेंगल्स के बारे में है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, बाकी जैसे कि यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। हमें पता है कि एक रेक्टेंगल में जो लेंथ होता है लंबा होता है, ब्रेथ जो होता है छोटा होता है। बट ये एक अजीब सा रेक्टेंगल था यहाँ पे जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल था। तो ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। ऑब्वियसली एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो एक लाइन तुम लोग याद रखना, एवरी स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी ए स्क्वायर। मतलब हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल तो हो सकता है बट हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, उसी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है एंड बस ये वेन डायग्राम से हमें एक्सप्लेन किया गया है। बट जो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग लेट ना करते हुए अब फिगर इट आउट पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का पहला फिगर इट आउट है और इस चैप्टर का भी पहला फिगर इट आउट है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं फिगर इट आउट का। सो जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, अगर तुम लोग देखो जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पॉज हो गया है। चलो ओके, आ चुका है। सो हम लोग देख सकते हैं इसको फिगर इट आउट में। हम लोग स्लाइड को ज़रा कर लेते हैं राइटिंग मोड पे। ये हो चुका ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम लोग इसी में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फाइंड ऑल द अदर एंगल इंटरसेक्टिंग द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें सारे के सारे रेक्टेंगल्स के वैल्यूज चाहिए जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सो अगर तुम लोग पुराने क्लास को देख चुके हो तो तुम लोग को पता है कि ये वाला साइन और ये वाला साइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर मैं खाली इसी ट्राइंगल का बात करूं, इसी ट्राइंगल का बात करूं, तो क्या मैं तुम लोग को बता सकता हूं, तुम लोग अगर ध्यान दो, क्या तुम लोग बोल सकते हो कि एक ट्राइंगल है, ये क्या एक ट्राइंगल है। मैं सेंटर में अपने से एक नाम देता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओ ए बी एक ट्राइंगल है। और ओ ए बी का ट्राइंगल जो है इसका दो साइड इक्वल है। तो क्या है ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके दो साइड इक्वल है तो नीचे के दो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, एक ट्राइंगल में टोटल कितना डिग्री होता है, एक ट्राइंगल में टोटल 180 डिग्री होता है। उसमें से अगर ये 30 है और ये 30 है, 30 कितना 60, तो बचा कितना अपने पास, कितना बचेगा 120 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा 120 डिग्री। तो ऑब्वियसली बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट होता है। कितना होता है, वर्टिकली ऑपोजिट होता है। तो ये भी 120। अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन में टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री है और ये वाला वैल्यू अगर 120 है तो बचा हुआ वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला वैल्यू 60 है। अगर ये 60 है तो ये भी कितना है, वर्टिकली ऑपोजिट 60 डिग्री। बचा ये वाला एंगल। तुम लोग दो तरीके से कर सकते हैं कि कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 60। तो ये भी कितना 60, ये कितना 30, ये कितना 30, ये कितना 60, ये कितना 60।
तो हमारा सारा का सारा डिग्री आ चुका है, हमारा कितना सारा का सारा डिग्री आ चुका है। तो हम लोग एक साइड को निकाल के ही सारा वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता है। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। बाकी रिटर्न पार्ट है, थोड़ा थोड़ा लिख लेना, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी ये तुम लोग खुद करना। ये वाला डिग्री कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अगर ये 110 डिग्री है तो बचा हुआ डिग्री कितना होगा 70 डिग्री होगा। कितना होगा 70 डिग्री होगा, तो ये 70 तो ये 70। बाकी तुम लोग इसमें ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाना। अगर ये 110 डिग्री है तो बचा कितना अपने पास 70 डिग्री बचा है, तो दैट मीन्स ये वाला कितना होगा 35 और ये वाला भी कितना होगा 35। अगर ये 70 है तो हमारे पास कितना बचेगा 110 डिग्री बचेगा। 110 डिग्री का आधा कौन 55, तो ये वाला कितना होगा 55 55। बाकी तुम लोग को पता है किसका क्या होगा, ये होगा 35, ये होगा 35, ये हो गया 55, ये हो गया 55। तो हमारा वापस से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं सोचता हूँ तुम लोग को ये छोड़ूंगा, बट खुद ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 साइड हो, हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसका जो डायगोनल है उसका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर है। देन बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एंगल। तो 8 सेंटीमीटर का लेंथ है, पकड़ लो, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ये 8 सेंटीमीटर का एक लेंथ है, ठीक है, डायगोनल है, और इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसका पॉइंट कितना है 30 डिग्री। तो हमें ऐसा कुछ डिग्री बना रहा है जिसका दोनों 8 सेंटीमीटर हो और इंटरसेक्शन कहाँ पे हो 30 डिग्री पे हो। तो ऐसा एक डायग्राम हमें बनाना है, तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा स्केल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आए, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आए, ठीक है। सो ऑब्वियसली तुम लोग मैथ्स के एग्जाम में बैठोगे या मैथ्स करने बैठोगे, तुम्हारे पास बेसिक ज्योमेट्री के सामान तो होना ही चाहिए। सो मैं एक रूलर ले लेता हूँ। सो अगर तुम लोग देखो कि तुम लोग को सबसे पहले एक स्केल कंसीडर करना है, ठीक है। सबसे पहले एक सेल कंसीडर करना है और तुम लोग को एक 8 सेंटीमीटर का लाइन लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना पड़ेगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें थोड़ा सा ऐसा बने, ठीक है, थोड़ा सा तो टिल्टेड बनाना ही पड़ेगा। अब ये देखो, मैं स्केल ले लिया, मेरे पास तो एग्जैक्ट मेजरमेंट वाला आ जाएगा, तुम लोग इसको ले लेना, ठीक है। हम लोग ने क्या लिया 8 सेंटीमीटर का मैंने एक ले लिया। अब जो सेंटर होगा, सेंटर हमारा क्या होगा, ये मैं ज़रा यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हल्का सा मार्क तुम लोग को वहां से दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैंने एक सेंटर पे अपना दिमाग में रखने के लिए 8 सेंटीमीटर का लाइन बना दिया। अब ये जो लेंथ है इसका कितना लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना कि मेरे को दूसरा स्केल कैसा चाहिए इधर में, वो भी 4 सेंटीमीटर का चाहिए। कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर चाहिए। अब मैं ऐसे करके इसको अगर कर दिया, अगर मैंने ऐसे करके इसको कर दिया तो फिर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इसके बीच का जो एंगल है हमें नहीं पता कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन जो करना है हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर एंगल है, ये जो सेंटर एंगल है इस पे हम लोग अभी स्केल नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर निकालते हैं। अब देखो कितना चाहिए 30 डिग्री चाहिए, कितना चाहिए 30 डिग्री। अब एक बार तुम लोग को ऑब्वियसली थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है ये, कितना डिग्री चाहिए 30 डिग्री, तो मैंने इधर में 30 डिग्री का एक लाइन बिठा दिया, ठीक है।
ओके, तो ये मेरा कितना बना, 30 डिग्री का लेंथ बन गया। कितना बन गया, 30 डिग्री का लेंथ बन गया। ओके, थर्टी डिग्री का बन गया। अब इसी एंगल पे हमें स्केल चाहिए कितने का, हमें स्केल चाहिए 8 सेंटीमीटर का। हमें स्केल चाहिए कितने का, 8 सेंटीमीटर का। अब देखो यहाँ पे 4 है, सीधा सीधी इस एंगल के साथ हम लोग बैलेंस करेंगे। कितने का, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका कलर मेरे को रेड करना पड़ेगा। तो ये उसी एंगल पे मैंने रखा है। अब मैं ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर का लेंथ। मैंने ले लिया कितना, 8 सेंटीमीटर का लेंथ। अब जो ये बना थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट तुम लोग को दिख रहा होगा। अब जो ये बना, अब इसके जो बीच के एंगल है, इसके जो बीच के एंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल समझ में आ रहा है। ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस स्केल से जोड़ देना। हम लोग को बस क्या कर देना है, स्केल से जोड़ देना। हम लोग जोड़ देंगे, इजी है, इतना कुछ माथामारी तो है नहीं। हम लोग ये पॉइंट पकड़ेंगे, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग को ये चीज़ दिखे। ठीक है, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। अब ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, अब ऑब्वियसली मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग को जो दिख रहा होगा, अब जो एक्चुअल फिगर बना, वो ठीक है। ऑब्वियसली ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड में कंपास और पेन यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू कॉपी के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल है। तुम लोग कॉपी पेन में उसको ज़्यादा आसानी से कर पाएगा। सो ऑब्वियसली ये हमारा कितना डिग्री बना, 30 डिग्री का बना। कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आएगा उसमें क्या है, बीच में एंगल कितना चाहिए, 40 डिग्री का चाहिए। तो ये जैसा अभी ये वाला एंगल, ये जो एंगल बना तुम्हारा, ये वाला जो एंगल बना, ये कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री। ठीक है, सेम गोज फॉर हम लोगों को नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे, इसी को कितना डिग्री चाहिए, 40 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए, 40 डिग्री चाहिए। तो ऑब्वियसली तुम लोग बना सकते हैं, बस तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक 8 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है और दूसरा एक 40 डिग्री बनाना है। कितना डिग्री बनाना है, 40 डिग्री। तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, 40 डिग्री। और ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद तुम लोग को ये बस कनेक्ट करना है। ये क्या करना है, कनेक्ट करना है, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये वाला दूसरा बन गया। सेम गोज फॉर 90 डिग्री, सेम गोज फॉर 90 डिग्री एंड सेम गोज फॉर 140 डिग्री। आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है तुम लोग देख सकता है, क्या बोल रहा है, कंसिडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ।
हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, जिसका सेंटर क्या है, ओ। द लाइन सेगमेंट PL, लाइन सेगमेंट PL एंड AM आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर, आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर, मतलब ऐसे करके एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे और ऐसे, ये परपेंडिकुलर डायमीटर्स है, मतलब ये सर्कल का डायमीटर था, हम लोग इसको ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। वाह, ऑलमोस्ट सर्कल बन ही गया था। व्हाट इज द फिगर AMP? पहले देखो मैं इसका नाम दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं AM और ये अपना PL, तो हमारा PAPML का मतलब पूछा है, तो ऑब्वियसली जब हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो रीजन और एक्सपांशन ऑफ दिस फिगर दिस आउट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, ये हमारा एक स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हम लोग इसको आराम से स्केल, ये एग्जैक्ट यहाँ पे स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग स्केल वगैरह ले, अगर मैं तुमको दिखाऊं, अगर मैं इसको इसी तरीके से करता जिस तरीके से एक कंपास में किया जाता है, सो मैं कंपास में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी करके पता चला कंपास और इसमें करने में थोड़ा सा दिक्कत है, बट स्टिल लेट अस ट्राई दिस। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो हम लोग ने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये सर्कल दिख रहा है। अब इस सर्कल से मैं क्या करूंगा, एक डायमीटर बना दूंगा, एक डायमीटर बना दूंगा, ठीक है। एग्जैक्ट यही चीज का बात कर रहा है, और इसको कॉर्नर टू कॉर्नर मेरे को कनेक्ट करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर मैं कनेक्ट करता हूं, ये और ये, और हमें नेम करना है, हमें क्या करना है, नेम करना है, ठीक है। ये सेंटर वो है O, इसको मैं कर देता नाम AM और ये अपना PL। जो मैंने एक्चुअली रफ में बनाया था वही चीज को मैंने अभी इसमें पूरा कंपास देके यूज करके बनाया, तो तुम लोग को समझ में आना होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि ये एक स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, we have seen how to get 90 using a paper fold, now suppose we do not have a paper but two sticks of equal length, है। पकड़ लो, हमारे पास दो स्टिक है इक्वल लेंथ का, ये एक स्टिक है और ये एक स्टिक है, ठीक है, जिसका लेंथ इक्वल है, जिसका यूज करके हमें 90 डिग्री करना है। बहुत इजी है, और एक थ्रेड के हिसाब से। तो पकड़ लो, ये मैंने एक स्टिक ऐसे रखा और ये स्टिक मैंने ऐसे रखा, दोनों इक्वल लेंथ है, और इसको मैं एक थ्रेड से बांध दूंगा, अगर तुम लोग समझ पा रहा है, तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकता है। दो पेन ले लो, दो पेन को ऐसे लगा दो, तुम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो मैं अगर इधर में इसको थ्रेड से बांधूंगा तो ऑब्वियसली ये जो डिग्री बनेगा, ये कितना बनेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा। हाउ डू यू मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री, यूजुअली हम लोग ऐसे स्टिक यूज करके हम लोग एग्जैक्ट 90 डिग्री बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक रेक्टेंगल है, इसका वन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये वाला साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल। इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है, ये बता रहा है। कैन दिस बी चूजन एज ए डेफिनेशन ऑफ ए रेक्टेंगल, इन अदर वर्ड्स, इज एवरी quadrilateral that has opposite side parallel are an equivalent rectangle? सो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि हर एक क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो ये भी है,
क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो ये भी है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, बट ऐसा थोड़ी है कि ये वाला साइड पैरेलल है, ये वाला साइड पैरेलल है, नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकता है, नो बोल सकता है, डायरेक्टली क्या बोल सकता है, नो। सो हमारा पहला जो फिगर इट आउट था उसमें यही 5 क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग ने सॉल्व किया। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो हम लोग ने सॉल्व किया था, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप तुम लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।